देखिए, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो 2017-18 से कंटिन्यूअस हमारे टच में हैं और हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वो आते नहीं है सर। हम अपनी शॉप नहीं छोड़ पाते हैं या किसी वजह से, या उन्हें जो हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा लगता है कि भाई जीके इंस्टीट्यूट बहुत दूर है हमारे यहाँ से। तो देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी फीस है ना, उतने रुपए का तो आप काम हर महीने अपनी शॉप से लौटा रहे हैं। यानी 10,000 रुपए की हमारी ट्रेनिंग फीस है, 10 से 15 हजार रुपए का काम तो आप अपनी शॉप से हर महीने लौटा रहे हैं, यानी जिसको आप कर सकते थे। बस थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा अपडेट आपको अपने आप में करना है। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। यदि आप एक एलईडी टेक्नीशियन है तो ये बोर्ड आपने काफी बार देखा होगा, क्योंकि बहुत कॉमन बोर्ड है। इसका मॉडल नंबर आपको बताते हैं। इसका मॉडल नंबर है PA20393-2 है। तो बेसिकली ये बोर्ड आपको बहुत सारे सेट के अंदर देखने के लिए मिला होगा, जैसे कि वीडियोकॉन के अंदर आपने मोस्टली देखा होगा, तोशिबा के अंदर देखा होगा, सनसुई के अंदर देखा होगा, हुंडई के अंदर देखा होगा, तोशिबा के अंदर देखा होगा, अकाई के अंदर देखा होगा, और ये बहुत सारी और जो नॉन ब्रांड टीवी के अंदर भी लग के आता है। तो बोर्ड का फोटो एक बार आप देख लीजिए, और क्लियर फोटो हमने यहाँ लगाया हुआ है। तो बेसिकली इस बोर्ड की खूबी है कि ये बोर्ड 100% रिपेयरेबल बोर्ड है, यानी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी 100% आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास ये सेट रिपेयरिंग के लिए आए तो आप उसे 100% रिपेयर करें, ना कि उसके अंदर यूनिवर्सल कार्ड लगाएं। तो इसी तरीके से आप किसी भी सेट को रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास उसकी पूरी जानकारी हो कि उसके बाकी सेक्शन और सारे रेगुलेटर कैसे काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरह कोई सेट आपके पास आता है तो उसे आप 100% कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई सेट आपके पास रिपेयरिंग के लिए आए तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसके पावर अपग्रेड सॉकेट पे कितनी सप्लाई आ रही है। तो इसका पावर अपग्रेड सॉकेट यहाँ पे बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पर 6 पिन है, 2 पिन पे लिखा हुआ है 24 वोल्ट, 2 पे लिखा हुआ ग्राउंड और 2 पे लिखा हुआ एनसी। तो सबसे पहले आपको यही पता लगाना है कि आपके 24 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो पिन है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 24 वोल्ट। अगर 24 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या आपका पावर सेक्शन ओके, और नहीं मिल रहा है तो क्लियर है कि आपको पावर सेक्शन में काम करना है। तो पावर सेक्शन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका 220 का सॉकेट लगा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपका जो है पावर सेक्शन है। तो पावर सेक्शन को कैसे रिपेयर करना होता है, रिपेयर नहीं होने की कंडीशन में मॉड्यूल कैसे लगाने होते हैं, उसकी बहुत सारी वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग लॉजिक बोर्ड के बारे में समझेंगे। तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर 24 वोल्ट जो है आपका आ रहा है, उसके बाद ये 24 वोल्ट बाकी सेक्शन में कैसे जाएगा और आपका सेट कैसे वर्क करेगा, ये कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा कि कोई भी सेट को वर्क करने के लिए 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.2 एंड 1.8 की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही सब चीजें हमें इस बोर्ड के अंदर ढूंढनी है। कैसे ढूंढते हैं वो समझिए। तो देखिए, ये 24 वोल्ट जो इस पॉइंट पे बना है, तो सबसे पहले वो जाएगा इस रेगुलेटर की पिन नंबर 7 पर। अगर आप मल्टीमीटर से फुल टेस्टिंग में चेक करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। उसके बाद पिन नंबर 1 से, इसका सिरा इस कॉइल से कनेक्ट है, वो यहाँ कनेक्ट रहेगा, वहां पर आपको सप्लाई मिलेगी 5 वोल्ट। तो पहली सप्लाई आपकी यही है जो पूरे लॉजिक बोर्ड को रन करेगी। अब ये 5 वोल्ट बाकी रेगुलेटर में जाएंगे। तो बाकी रेगुलेटर कहाँ, एक रेगुलेटर आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, और एक रेगुलेटर आपका ये लगा हुआ है, इसके अलावा एक 5 पिन का रेगुलेटर ये लगा हुआ है। तो क्लियर हो गया, 3 रेगुलेटर है, मतलब 3 सप्लाई आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और चौथी सप्लाई हमने वहां पर देख ली 5 वोल्ट। चलिए इसको समझते हैं कैसे काम करते हैं। तो देखो, ये 5 वोल्ट, ये जो 5 पिन का रेगुलेटर दिख रहा है आपको, इसकी इस पिन से कनेक्ट रहेगा, और इसके सामने से आपको जो इस कॉइल से कनेक्ट है वहां पे मिलेगा आपको 1.25 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको 1.25 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। और इस सेट के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है कि यही राउटर जो काम करना बंद कर देता है। बेसिकली राउटर शॉर्ट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, 5 इन और 5 आउट। उस कंडीशन में या तो आपका सीपीयू डेड हो जाता है, या सेट स्टैंड बाई में फंस जाता है, या सेट आपका ऑन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप इस राउटर को चेंज कर देंगे या मॉड्यूल लगा देंगे, सेट आपका ओके हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इस कॉइल पे क्या चेक करना है, 1.25। क्लियर। इसके बाद देखिए, यही 5 वोल्ट आपको इस वाले राउटर की इस पिन पे इनपुट कराएगा, और यहां से आउट होगा 3.3। 3.3 हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो आउटपुट है वो बायोस आईसी की पिन नंबर 8 से कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये कितना निकाल रहा है, 3.3। ऐसा आप जब चेक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो इसी ऑर्डर में आपको चेक करना है, 5 वोल्ट यहाँ पे इन चेक करना है, 3.3 यहाँ पे आउट चेक करना है। अगर ऐसा कर रहा है तो ये राउटर ठीक है, नहीं कर रहा है तो इसको आपको चेंज करना होगा। अब देखिए, यही 5 वोल्ट यहाँ पर दो आपको आईसी जैसे दिख रहे होंगे, बेसिकली आईसी नहीं है, ये पी चैनल मॉसफेट है 8 पिन के। तो एक मॉसफेट तो करेगा 1.8 के लिए काम, और एक करेगा पैनल के लिए काम। तो कैसे पता लगाएंगे कौन सा किसके लिए काम करेगा, उसका भी एक आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये राउटर की जो इनपुट है ना, वो इस वाले मॉसफेट से कनेक्ट है, जो कि 5 वोल्ट का है। अब 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ये सोर्स है, तो ड्रेन से आउट क्या होगा, 5 वोल्ट। कब होगा, जब ये हमारा एन पिन ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा। और वो कब होगा, जब आप सेट को ऑन करेंगे, जब आप इस ट्रांजिस्टर के बेस पर कमांड आएगी, एमीटर इसका ग्राउंड रहता है, कलेक्टर सिग्नल आउट होके इसके गेट को ट्रिगर करेगा।
तुरंत यहाँ से क्या निकलेंगे 5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट जाएंगे इस वाले राउटर के इनपुट पर, और तुरंत यहाँ से क्या आउट होगा 1.8, और हमारा सेट क्या हो जाएगा ऑन। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि देखो यहाँ पर इस राउटर के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एडजस्टेबल रेगुलेटर है, क्योंकि इसके जो है इस वाली पिन के साथ 2 रजिस्टर भी लगे हुए हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एडजस्टेबल रेगुलेटर है, मतलब इसकी वैल्यू सर्किट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकती है। कितनी कम ज्यादा होगी वो भी आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। देखिए इस राउटर के पास एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है V39 2.5 वोल्ट, V59 1.8 वोल्ट। बेसिकली ये जो कंपनी ने जो सेट बनाया था उस पर 2 टाइप के सीपीयू को प्लेस किया था, 2 तरह के सीपीयू इसके अंदर लगाए थे। तो ऑलरेडी यहाँ पे हीट सिंक लगी हुई है, वो हीट सिंक आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप ये मैसेज से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा सीपीयू आपका लगा हुआ है। अगर आपको इस रेगुलेटर पे आउटपुट 1.8 मिलता है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो सीपीयू है वो V59 सीरीज का लगा हुआ है, और यदि 2.5 मिलता है तो V39 लगा हुआ है। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखी रहती है अगर आप गौर से देखें तो। ठीक है, चलिए अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से 1.8 कैसे निकलेगा और सीपीयू हमारा कैसे ऑन होगा। चलिए इसको जरा मिनिमाइज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मिला 3.3 वोल्ट, और यहाँ पर मिला 1.25, और यहाँ मिला 5 वोल्ट, और यहाँ मिला 1.8। क्लियर। अब आप देखिए कि ऑलमोस्ट सारे राउटर का काम हो चुका है, और यहाँ पर भी एक राउटर लगा हुआ है जो कि 3.3 इस पे लिखा हुआ है क्लियरली, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.3, और ये ट्यूनर के पास लगा हुआ है, तो ये ट्यूनर के लिए वर्क करता है, तो इसको कोई खास इंपॉर्टेंस यहाँ पर है नहीं। अब बात करते हैं कि हमारी पैनल सप्लाई कहाँ से आएगी। तो कोई राउटर आपको यहाँ लॉजिक सेक्शन में तो नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया है, इसका ये जो लॉजिक का सेक्शन है वो उसका एक राउटर जो कि पैनल के लिए काम करता है वो इधर लगाया हुआ है। देखिए वो कैसे पता लगेगा आपको। तो सेम जो 24 वोल्ट आपने यहाँ देखे थे वो इस रेगुलेटर की पिन नंबर 7 पे एंटर होंगे, जैसे यहाँ ऑर्डर हुए थे इसी ऑर्डर में, और यहाँ पिन नंबर 1 से यहाँ से कितना आउट होगा 12 वोल्ट। और 12 वोल्ट कहाँ जाएगा, पैनल वीसीसी के लिए, और वो भी कैसे जाएगा उसको भी समझिए आप। ये 12 वोल्ट इस कॉइल से निकलेगा आउट, और आउट होने के बाद देखिए मैंने आपको बताया था 2 यहाँ पर मॉसफेट लगे हुए हैं, एक पैनल के लिए काम करेगा और एक आपका 1.8 के लिए काम करेगा। तो ये वाला तो हमारा 1.8 वाला हो गया, तो ये हमारा पैनल के लिए हो गया। तो इसके सोर्स पे सप्लाई यहाँ पर रहेगी, और फिर वही सप्लाई ड्रेन से आउट होगी सेट ऑन होने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, एक सेलेक्टर पिन लगी हुई है जिसकी सहायता से आप पैनल वीसीसी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का यूनिवर्सल सेट है। देखिए यहाँ पर आप एलवीडीएस कनेक्टर देखिए, लेफ्ट और राइट का ऑप्शन भी दिया है, और एचडी और फुल एचडी का ऑप्शन भी इसने दिया है, यानी आप इस कनेक्टर को इधर से इधर रिप्लेस कर देंगे तो आपका पैनल सैमसंग टू एलजी और एलजी टू सैमसंग हो जाएगा। आप अलग से कनेक्टर भी लगा सकते हैं, और यदि आप इसमें दूसरा कनेक्टर लगाना चाहते हैं तो देखो कंपनी ने 1 2 3 एलवीडीएस कनेक्टर के ऑप्शन दिए हैं, और मल्टीपल सप्लाई यानी 5 वोल्ट और 12 वोल्ट भी कंपनी ने दी है। तो अब ये जो 12 वोल्ट वाली पिन है वो इस पिन से कनेक्ट रहेगी, सेंटर पिन सपोज करो यहाँ से कनेक्ट है, तो अब यहाँ कितना पहुंचेगा 12 वोल्ट। और यदि कंपनी को यहाँ 5 वोल्ट पहुंचाना है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, ये जो 5 वोल्ट है जो इधर से आउट हो रहा है वो यहां से कनेक्ट रहेगा, तो ये जंपर निकाल के आप इधर से लगा देंगे तो यहाँ पैनल पे कितना पहुंच जाएगा 5 वोल्ट। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक तरह का यूनिवर्सल सेट है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको कंप्यूटराइज बताता हूँ कि थोड़ा सा और क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इसको बनाया हुआ है। तो आप सिंपली देखिए यहाँ पे 24 वोल्ट बनेगा आपका, इस राउटर पे जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा 12 वोल्ट, क्योंकि वो इस वाले मॉसफेट पे आएगा, और यहाँ से ये जंपर सेटिंग से कनेक्ट है, उसके साथ फिर क्या होगा, ये आपके पैनल वीसीसी पे पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ से ये यहाँ पहुंच जाएगा, और आपका पैनल 12 वोल्ट पे काम करेगा। और यही जंपर सेटिंग यहाँ से पहुंचेगा इस तरीके से, तो फिर ये कितने पे पहुंचेगा 5 वोल्ट पे, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। तो ऐसे पैनल वीसीसी को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कितना बना रहा है, बेसिकली 12 वोल्ट बना रहा है। अब यहाँ पर 24 वोल्ट एंटर होगा, इस कॉइल से कनेक्ट रहेगा इसकी 1 नंबर पे, यहाँ पे कितने बनेंगे 5 वोल्ट। यही 5 वोल्ट इस राउटर पे आएंगे, और ये राउटर की आउटपुट बायोस आईसी की पिन नंबर 8 से कनेक्ट है, तो यानी कंफर्म हो गया कि 3.3 बना रहा है। उसके बाद ये 3.3 बना रहा है। अब ये 5 वोल्ट इस वाले मॉसफेट के जो है सोर्स से कनेक्ट है, और इसके ड्रेन से आउट होगा सेम सप्लाई, कितनी है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहाँ आउट होगा और इस पिन पे, और ये राउटर कितना निकालेगा 1.8, तो ये 1.8 के लिए हो गया, ये 3.3 के लिए हो गया। अब बचा 1.25, तो 1.25 के लिए मोस्टली 5 पिन का राउटर यूज होता है, आप सबको पता ही है अगर आप टेक्नीशियन है तो देखिए 5 पिन का राउटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये 5 वोल्ट इस राउटर के इस पिन पे एंटर हुआ, और यहाँ से क्या आउट होगा 1.25।
तो इस तरीके से ये पूरा सेक्शन काम करता है और ये आपका 3.3 ट्यूनर के लिए काम करता है। और उसके बाद सेम 24 वोल्ट इधर चले जाते हैं बैकलाइट सेक्शन में, जिससे हमारा पूरा बैकलाइट सेक्शन जो है बूस्ट बनाता है और बैकलाइट ड्राइव होती है। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से पूरा वोल्टेज जो है सर्किट में रन होता है और कैसे आपको ट्रेस आउट करना होता है। इसी तरीके से हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लास में भी कराते हैं। जितने भी रनिंग मॉडल हैं उसके इस तरह से हमने डायग्राम बनाए हुए हैं, वो भी एनिमेटेड, यानी सर हर सप्लाई को हम चलता हुआ आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट सप्लाई कैसे बनेगी, सेकंड कैसे बनेगी, थर्ड कैसे बनेगी, सेट इनेबल कैसे होगा, स्टैंड बाई से कैसे सेट बाहर निकलेगा, कौन से सिग्नल पहले आएंगे कौन से बाद में आएंगे, वो सारी जानकारी डीपली अपनी ट्रेनिंग में हम लोग देते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ 2-4 मिनट का होता है, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन आपको हम लोग दे सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पढ़ाने तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। यदि आप भी चाहते हैं पर्टिकुलर किसी मॉडल के ऊपर इस तरह की प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देखना तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जो लोग काफी समय से अपने आपको एलईडी एलसीडी में अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जीके इंस्टीट्यूट एक ऐसा ऑफर लेके आया है जो पूरे भारत में आज तक कहीं नहीं आया है। तो हम लोगों की जो नॉर्मल फीस है वो 30,000 रुपए है एलईडी एलसीडी स्मार्ट टीवी ट्रेनिंग के लिए, जो कि अब आपको 30,000 रुपए नहीं देना है। जीके इंस्टीट्यूट को लगभग 20 साल कंप्लीट होने वाले हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए निकाला हुआ है। यदि 31 मार्च 2025 से पहले पहले आप अपनी सीट बुकिंग करते हैं तो 30,000 फीस ना देके आपको देनी है सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए। इसमें आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग कराई जाएगी, साथ ही ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा आपको और सपोर्ट भी रहेगा। इस ट्रेनिंग के अंदर हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी नॉर्मल सेट से लेके एंड्रॉइड सेट तक, पैनल से लेके सॉफ्टवेयर तक, ईएमसी तक सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। याद रखें ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2025 तक ही वैलिड रहेगा, तो जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करा लें और इस ऑफर का लाभ उठाएं। देखिए मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो 2017-18 से कंटिन्यूस हमारे टच में है और हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वो आते नहीं है। सर हम अपनी शॉप नहीं छोड़ पाते हैं या किसी वजह से, या उन्हें जो हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा लगता है कि भाई जीके इंस्टीट्यूट बहुत दूर है हमारे यहाँ से। तो देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी फीस है ना, उतने रुपए का तो आप काम हर महीने अपनी शॉप से लौटा रहे हैं। यानी 10,000 रुपए की हमारी ट्रेनिंग फीस है, 10 से 15,000 रुपए का काम तो आप अपनी शॉप से हर महीने लौटा रहे हैं, यानी जिसको आप कर सकते थे। बस थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा अपडेट आपको अपने आप में करना है, उसकी वजह से जो आपका काम लौट के जा रहा है, हर महीने आप उतने का नुकसान कर रहे हैं। ट्रेनिंग आप एक बार लेंगे और हर महीने आप उतना पैसा कमाएंगे। ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन को मैं जानता हूं जिनसे सेट प्रॉपर रिपेयर नहीं हो पाते, तो फिर वो किसी और टेक्नीशियन से रिपेयर कराते हैं, यानी अपनी इनकम का आधे से ज्यादा हिस्सा वो किसी दूसरे टेक्नीशियन को दे देते हैं, लेकिन खुद अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। और ऐसा वो कई सालों से कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल सीआरटी टीवी का काम करते हैं। एलईडी पे उतना अच्छा नॉलेज उन्हें नहीं है, क्योंकि उनका हैंड स्केल नहीं है। आज की तारीख में एंड्रॉइड सेट आ चुके हैं जिनके अंदर ईएमसी आईसी लगी हुई है, जिसको रिवॉल्विंग करना होता है, और ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उनको समझने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी, और जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो कम से कम जो आप 10 से 15,000 रुपए महीने का काम अपनी दुकान से लौटा रहे हैं या मना कर रहे हैं कस्टमर को या किसी और टेक्नीशियन से करवा रहे हैं, वो काम आप खुद अपनी शॉप पर कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये समय सिर्फ समय बर्बाद करने का नहीं, अपने आप को अपडेट करने का है। नहीं, इसी तरीके से आप जितना भी अपना कमाई कर रहे हैं, आधा हिस्सा किसी और को देंगे या वो आधा काम आप छोड़ देंगे जो आप कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी ऑफर का लाभ उठाइए, दिए नंबर पर कॉल करें, अपनी सीट बुक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।